एक्टिव पैसिव आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कॉपी पेन लेकर बैठ, कॉपी में लिख लो कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से पढ़, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं कि जो ए और बी सी डी पार्ट्स हैं इनमें से किसी एक में एरर है तो वो किस वाले पार्ट्स में एरर है और वही पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए 2021 बीए ऑनर्स एएमयू का पेपर लेकर आ गई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमें 2017, 2018, 2023, 2022 ये सब हम पेपर में सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो जाकर देख लीजिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो लेकर आऊँ, और जैसे कि आप सब देखते भी होंगे कि वीडियोज़ अब जल्दी जल्दी आ भी रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में फटाफट से, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुइटेबल पैसिव फॉर्म, देयर इज समबडी बिहाइंड अस, आई थिंक वी। तो एक्टिव पैसिव आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो मैं टॉपिक बताते रहूँ वो आप करते रहिएगा, ठीक है। तो कॉपी में लिख लो कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा सी। कॉपी में नोट करते रहिएगा बस। के बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस द वुमेन वॉज क्राइंग डैश बैग। तो इसका आंसर होगा स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग। ये यहाँ पर सीक्वेंस हमें कैसे पता चला कि ये इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? तो ये एक टॉपिक है जो मैं आपको कवर करा दूँगी। अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि पहले कलर आएगा कि पहले साइज़ आएगा या पहले मटेरियल आएगा, तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इस टॉपिक में वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी डैश बाय अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, वोक अप। मैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने बहुत डीप जब एक्सप्लेनेशन करने बैठते हैं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपको बहुत डीप एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने 2017, 2018, 2023, 2022 ये सारे पेपर सॉल्व मैंने करा रखे हैं। उसके अलावा मैंने BLLB का भी एक पेपर सॉल्व करा रखा है। अगर आपको और चाहिए BLLB के तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अपोजिट ऑफ गार्नर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेस्ट, ठीक है। ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेस्ट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन, किनर डज नॉट लुक वेरी वेल, आई एम वरी डैश हर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अबाउट, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन। तो मैं आपको कौन कौन से भी टॉपिक बता चुकी हूँ, आई होप आप लिखते होंगे। एक्टिव पैसिव वाला बताया, प्रपोजिशन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा लिख लो, ठीक है। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जितने भी आते हैं ना, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लो, एक्टिव पैसिव लिख लो। उस जो मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व कराया था उस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, लेट अस गो आउट इट डैश नाउ। इसका आंसर होगा इज़ नॉट रेनिंग। तो ये वर्ब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गया, इसीलिए मैंने आपको ऊपर बोला था कि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इस चीज़ से पढ़। उसके अलावा टेंस लिख लो, टेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, CBAD। अब सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको बनाना सीखना पड़ेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको टेंस आना चाहिए अच्छी तरीके, तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या दे रखा है, पर्टर्ब, और इसका जो आंसर होगा एश्योर। तो एंटोनिम और सिनोनिम आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहोगे कि बहुत सारे एंटोनिम और सिनोनिम हैं, हम कहाँ तक पढ़ें? तो कुछ रेलिवेंट ही आपको पढ़ने हैं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी शीट प्रोवाइड कर दूँगी, बस आप कॉमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सर्टेन पार्ट्स मार्क्ड A, B, C and D आर अंडरलाइन, वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स में कंटेन एन एरर। और अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जो ये इन्होंने पार्ट दे रखे हैं A, B, C, D। अब ये कह रहा है कि जो A और B, C, D पार्ट्स हैं इनमें से किसी एक में एरर है, तो वो एरर आपको पहचानना कौन सा, किस वाले पार्ट्स में एरर है और वही पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C, यानी कि C वाले पार्ट में एरर है। समझ में आ गई बात? तो ये एरर वाले भी
आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस कैसे करें, क्वेश्चंस चाहिए अगर इस पर प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस डाल दूँगी कुछ के प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो और उसको एक्सप्लेन भी करती चलूँगी ताकि आपको समझ में आए कि एरर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सर्टेन पार्ट्स मार्क ए डी। अच्छा, ये फिर से रिपीट हो गया। ऐसा आपको बताना है कि जहाँ पर वो एरर कंटेन करता हो। अब देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक। तो डी वाले पार्ट में जो है वो एरर है वर में, ठीक, वर वाले इसमें एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 है, फ्रॉम द 4 ऑप्शन ए बी सी डी चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग इन द गिवन। नियरेस्ट मीनिंग का क्या मतलब हुआ, नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब सिनोनिम। तो आर्काइक का मीनिंग क्या होगा, बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड। दोनों का मीनिंग जो होगा वो नियरर होगा, मिलता जुलता होगा। 12 पे चलते हैं। Fill in the blank with most appropriate option. Someone who makes charitable donation intended to increase human well-being is called. तो अब देखो philanthropist, philanthropist हमने जो vocabulary वाली शीट करी है ना कवर, उसमें दे रखा है philanthropist। तो आपने अगर vocabulary वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी हर एक चीज़ की, ठीक है, चाहे वो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो आपके BA का हो या BLLB का हो। उसके अलावा vocabulary वाले का भी दे दूँगी। और हाँ, इंडो इस्लामिक के मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड कराए हैं, तो वो नोट्स आप जाकर देख लीजिएगा अगर आप BA ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स करते होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो जाके वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव डैश द प्राइजेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिप्टी इज नॉट टू गुड इन हर स्टडीज डैश। तो ये देखो, ये टॉपिक अगर आपको इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी विद कंप्लीट गाइडेंस एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताती हूँ, पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ और बताती हूँ फिर उसके बाद में कि आपको कहाँ से पढ़ना है, और बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। तो ये प्रूफ देती हूँ, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन लेस्ट दे डैश क्वेरल आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, शुड, दे शुड क्वेरल आफ्टरवर्ड, ठीक है। लास्ट दे शुड क्वेरल आफ्टरवर्ड, यहाँ से ये सेंटेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में मेरे साथ में, तो आप मुझे कमेंट करते रहिए जो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आपका हर एक क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। जो टिप पे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि बस क्वेश्चन आया सामने और मार्क कर दिया आपने। हर एक क्वेश्चन आपको टिप्स पे रखा होना चाहिए, ऐसे याद करके जाना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स। लाइक टॉपिक तो आप उनसे ले ही रहे हो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हर एक क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। पंक्चुअलिटी मीन्स प्रॉम्प्टनेस, the habit of being on time. It is a great virtue. A punctual man is strictly observant of the appointed time. He always attends to his duty and does not waste his time in vain. Prosperity in life fully depends on punctuality. An idle man can never be punctual. He can never rise in the world. Rather he will meet with failure everywhere. तो 16 का देख लेते हैं फटाफट। ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, या आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। फिर इस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं ना, 16, 17, 18, 19, 20, 5 क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैराग्राफ से आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो 16 वाला जो क्वेश्चन क्या कहता है, द अपोजिट ऑफ वर्च्यू इज, तो आंसर होगा वाइज। तो ये सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट है। अगर आप पैरा नहीं भी पढ़ते और आपको पता होता इसका मीनिंग तो आप वैसे ही कर देते, टाइम वेस्ट नहीं करते पैरा पढ़ने में, ठीक है। 17 का देख लो। 17 है, द मीनिंग ऑफ वेन इज़, तो वही है, वोकेबलरी का पार्ट है। आंसर है ए, यूजलेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स, वेन इज़ अ डैश ऑफ आइडल। तो वेन जो है सिनोनिम है, एंटोनिम है, पास्ट है, वर्च्यू है, तो क्या है, सिनोनिम। तो यानी कि अगर हमें वैसे ही वोकेबलरी एंटोनिम सिनोनिम आते हैं तो हमें पैरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन दे रखा था, तो हमें वैसे ही हो जाते, हमें पैरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो वोकेबलरी सिनोनिम एंटोनिम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लिख लो अपनी कॉपी में। 19 पे चलते हैं। 19 क्या है, पिक द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, प्रॉस्पेरिटी इज फुली डिपेंड्स ऑन पंक्चुअलिटी। तो अंडरलाइन जो फ्रेज दे रखा है ना, तो यहाँ पर फ्रेज क्या है, अंडरलाइन डिपेंड्स ऑन, तो इसका हमें मीनिंग बताना है। तो मीनिंग है रिलाई, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
20 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड पंक्चुअलिटी। तो देखो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहले बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन है, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, इंटरजेक्शन हो, कंजक्शन हो, प्रपोजिशन हो, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ये एक नाउन है। उसके बाद चलते हैं 21 पे। प्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो मॉनसून विल स्टार्ट विद इन अ फॉरनाइट। इसका जो आंसर होगा बी, सेट इन। 22 पे चलते हैं। मैं आपको ये बताते हुए चल रही हूँ कि अगर आपको इंग्लिश के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं क्वेश्चन जो है इनके प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बहुत सारे प्रोवाइड कर दूँगी, उस पर भी बहुत सारी वीडियोस ले आऊँगी। अगर आप किसी और टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी ले आऊँगी। और हाँ, आपकी जो नाज गाइड अगर आपके पास हो तो उसमें जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको वो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से फंस जाते हैं। उसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर जितने भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अपनी ज़बान पे रखना है, अपनी टिप पे रखना है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आए सामने आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। अगर जो भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी और मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 22। फिर इन द ब्लैंक्स द स्कूल विल रिमेन क्लोज डैश द 15 ऑफ अगस्त। तो आंसर है 4, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। हाँ, तो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल को आप अपने डायरी में नोट कर लो कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्पेस। तो ऑप्शन है डी। उसके अलावा आप अगर मेरे शॉर्ट्स नहीं देखने तो प्लीज़ आप मेरे शॉर्ट्स जाकर देखिए। शॉर्ट्स में आपसे ही रिलेटेड मैं कंटेंट पे वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। मैं आपको 50 सेकंड में 30 सेकंड में कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर समझाना स्टार्ट करूँगी तो वीडियो वही है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनानी पड़ेगी मुझे। तो मैं फटाफट से आपको लिखकर वहाँ पर दिखा देती हूँ सारा, और वो मैं आपको 30 से 40 सेकंड में प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो उससे जो पहले मेरी मेहनत बहुत की गई होती है, जो मैं आपको 30 सेकंड में दिखा रही हूँ, वो मैं बहुत सारा टाइम लगा के वो वीडियो बनाती हूँ, तब जाके आपको 30-40 सेकंड में प्रोवाइड करा पाती हूँ। तो प्लीज़ आप जाके शॉर्ट्स देखिए, वो आपके लिए ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। रोज़ की 1 या 2 दिन में 3 दिन में जो भी एक लॉन्ग वीडियो आ रही है वो तो आ रही है, उसके अलावा जितनी मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ वो आपको देखना है, ठीक है। आपके इंट्रेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नाउन डैश अ प्रॉब्लम इन मोस्ट बिग सिटीज़। तो आंसर है क्राइम, ठीक है। ए, क्राइम इज़ अ प्रॉब्लम इन मोस्ट बिग सिटीज़। 25 पे चलते हैं। पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल द ब्लैंक। आई फील सिक, आई विश डैश सो मच केक। तो इसका है आई हैडंट ईटन, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन ए। तो हम इस वाले जो पार्ट 1 हो गया ये 2021 का पूरे पार्ट में पूरी इंग्लिश, आपको पता होगा 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है आपके बीए ऑनर्स में, तो मैंने इसमें पूरा इंग्लिश का पार्ट जो है कवर करा दिया है। हाँ, आपने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर मिस कर दिया है देखना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके देख लो। और हाँ, कोई भी क्वेरी है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी उस पर। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं फटाफट से वीडियो डालने वाली हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, साथ में जाना यूनिवर्सिटी में। फिलहाल वीडियो सबको शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।